गलत आदतों से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। चाहे वो सिगरेट छोड़ना हो, सोशल मीडिया की लत से बाहर आना हो या फिर जंक फूड खाने की दीवानगी से पीछा छुड़ाना हो, किसी भी आदत को छोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं होता। दोस्तों, आदत हमारे दिमाग की ही एक उपज होती है, इसलिए इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। इसके लिए हमें अपने दिमाग के साथ कुछ कसरत करनी पड़ती है, या यूँ कहिए कि जद्दोजहद करनी पड़ती है। हैबिट डाई हार्ट्स आपने सुना ही होगा। एक बार अगर लत पड़ जाए किसी चीज़ की तो वो जल्दी नहीं जाती। इतना आसान भी नहीं होता दोस्तों, जब तक ये आप खुद से कोशिश ना करें। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि आदत बनना आसान तो होता है, लेकिन उसे बदलना बेहद कठिन। इसलिए अपनी आदत को बदलने की बजाय इससे बेहतर होगा कि कोई लेकिन अच्छी सी आदत को आप डेवलप कर लो, ताकि पुरानी आदत की ओर से आपका ध्यान हट जाए। अब पुरानी आदत की जगह नई आदत को डेवलप करें तो कैसे करें, और गलत लत से कैसे पीछा छुड़ाए। दोस्तों, यह सब एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसे करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, जो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, किसी तरह की लत या गलत आदत से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगा कि आप गलत आदत के शिकार हो। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं कि आदत तो है उनमें गलत, लेकिन इस चीज़ को बहुत इजीली वो एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे में खराब आदत है। इसके लिए अपनी आदत के हर पहलू और उसके दुष्प्रभाव का अच्छी तरह से आकलन करें दोस्तों, और तय करें कि आप क्या चाहते हैं। एक बार आपका लक्ष्य अगर निर्धारित हो गया तो आप उसे प्राप्त करने के लिए उस दिशा में काम जरूर करेंगे। दोस्तों, कोई भी आदत आपको कितना प्रभावित करती है उसका विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी, गुड हैबिट्स या बैड हैबिट्स, ध्यान दें कि उस आदत के कारण कौन सी इमोशंस ट्रिगर होते हैं। उस इमोशंस को बाहर आने दें। आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जो चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार चलती है दोस्तों, वे आदत का रूप लेती है। जी हाँ, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है दोस्तों। इसलिए किसी ऐसी चीज़ की ओर ध्यान लगाएं जिससे आपको फायदा हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको स्मोकिंग करने का मन हो रहा है या आप फील कर रहे हैं कि मुझे स्मोकिंग करनी है, तो अगली बार जब भी आप स्मोकिंग करने की इच्छा रखते हो तो बाहर आप थोड़ी देर के लिए टहलने निकल जाए। इससे आप ज़्यादा फ्रेश फील करोगे। इसी तरह अगर आपको मीठा यानी मिठाई खाने के आप शौकीन हो और आपको फील होता है कि मुझे मिठाई खानी है, तो आप इसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे बादाम खा सकते हैं। इसमें मौजूद जो भी विटामिन्स होती है दोस्तों, इसके कारण शरीर में फील फूड हार्मोन्स का निष्कासन होता है। जब भी आप कोई बुरी आदत को छोड़कर नई हैबिट को अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो दिन में जब भी आपको समय मिले उसके बारे में आप सोचिए। किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचने से उसे करने का एक्साइटमेंट आता है दोस्तों। ये जी हाँ, उत्साह बढ़ता है और दिमाग में उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स भी आने लगती है। अपने विचारों पर आप ध्यान दें। आपका ध्यान गलत आदतों की ओर जरूर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ध्यान रखें किसी आदत से छुटकारा पाने के लिए यह स्टेप भी बहुत जरूरी है। उस ओर ध्यान जाने पर मेडिटेशन स्टार्ट करें दोस्तों। जी हाँ, कुछ बुरी आदत को हटाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को डेवलप करना जरूरी है। इससे आपका ध्यान खुद ब खुद उस ओर से हट जाएगा। दोस्तों, एक थेरेपी है, शायद आपने इसका नाम सुना होगा, एवर्शन थेरेपी। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यह थेरेपी हर किसी पर काम तो नहीं करती, लेकिन एक बार कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है, आप मान लीजिए कि आपको सिगरेट के बिना रहा नहीं जा रहा, तो सिगरेट का एक बुरा पिक्चर यानी कि बैड इमेजिनेशन करें और उसके सबसे बुरे दुष्परिणाम के बारे में आप सोचें। धीरे धीरे आपका मन उस ओर से हमेशा के लिए हटेगा दोस्तों। खुद को चैलेंज करें। वैसे हमने कई बार देखा है कि अगर हमें कोई काम चैलेंज के रूप में मिलता है तो हम उस काम को करने के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए जब आप कोई गंदी लत या आदत छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप खुद को चैलेंज करें, ताकि आप उस आदत को जल्दी से जल्दी छोड़ पाए। दोस्तों, बुरी संगति आप छोड़ दें। अगर आपके दोस्त में से
किसी को भी स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की या गलत लत है तो आप जल्द से जल्द पीछा छुड़ा ले दोस्तों, क्योंकि जो भी बैड हैबिट्स आती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से ही आती है। और जब तक वो दोस्त आपके साथ रहेंगे तब तक आप उस बुरी आदत से कभी भी दूर नहीं भाग सकते। इससे आपको ज़्यादा लत पड़ेगी और आप अपने आप को काबू में नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन दोस्तों का साथ आप छोड़ दें, ऐसे लोगों के साथ रहे जो इन आदतों से दूर रहते हैं। अपना एक रूटीन बदले और मेंटेन करें दोस्तों। यदि काम खत्म करने के बाद शाम को गंदी लत की आदत पड़ गई है तो काम खत्म करने के बाद आप अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों या फ्रेंड से, वैसे दोस्तों से आप मिल सकते हैं जिन्हें इस तरह की लत नहीं है। अपने किसी भी आप जिसे भगवान को आप मानते हो, अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं दोस्तों। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, आप शाम को जाने का एक रूटीन बना ले। मैं ये नहीं कहती कि आपको भगवान की भक्ति में लीन हो जाना है। कई लोग नहीं मानते, इस पे लॉजिक देते हैं दोस्तों कि भगवान को किसने देखा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आती है। धार्मिक प्रवृत्ति अगर थोड़ी बहुत भी आप में आ जाएगी दोस्तों तो खुद ब खुद जितनी भी बुरी लतें हैं आप में, आप खुद उससे दूर भागने लगोगे। किसी भी गलत आदत को छोड़ने के लिए एक अच्छी आदत को लाना जरूरी है। एक सकारात्मक रवैया अपनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपना ध्यान गलत आदत से हटाने के लिए खुद को बिजी रखें। खुद को किसी अपनी मनपसंद एक्टिविटी में, जैसे खेल कूद हो, बुक्स रीडिंग हो, मूवीज हो, किसी चीज में आप बिजी रख सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आपको अकेले ना रहना पड़े, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोगों को जब अकेले रहना पड़ जाता है तो ऐसे में भी वो गलत आदत की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, मैं यही आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग खुद को बिजी रखने के लिए या रिलेशन सबके खराब होते जा रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया की तरफ भी झुकाव बढ़ता जा रहा है। ये नहीं कहते कि ये गलत चीज़ है दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में लोग इतने ज़्यादा लीन हो गए हैं कि पेरेंट्स को देख के उनके बच्चे भी इसके एडिक्टेड होते जा रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप इस वीडियो से ये सीखें कि हमें बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना दोस्तों। अगर पेरेंट्स कोई बुरी आदत को एक्सेप्ट करते हैं तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।